हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज के सेशन में आप देख सकते हो कि अगेन हम क्लोज टेस्ट को करने वाले हैं। क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है एसएससी का, क्योंकि हर प्री के एग्ज़ाम में पैसेज आए ना आए, बट क्लोज टेस्ट आजकल हर प्री के एग्ज़ाम में आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोज टेस्ट एक आपका इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है जो ब्लैंक फॉर्मेट में दिया होता है और हर एक ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। उन्हीं ऑप्शंस की हेल्प से आप जो इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है उसको आप कंप्लीट करते हैं। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्लोज टेस्ट के लिए क्या हमारा रीडिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्या हमारी रीडिंग बहुत अच्छी है तभी हम क्लोज कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि क्लोज टेस्ट के लिए अगर आपका ग्रामर पार्ट बहुत स्ट्रांग है तो आप इजीली क्लोज टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ग्रामर पे कमांड नहीं है, यानी कि ग्रामर पार्ट आपका वीक है, तो आपको क्लोज टेस्ट करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आज मैं आपको अगेन ट्रिक के साथ ही क्लोज टेस्ट को करवाऊंगी। सो बिना समय को बर्बाद करे हुए देखते हैं क्लोज टेस्ट आज की क्लास का। अगेन एमटीएस का ही क्लोज टेस्ट है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस 2021 में पूछा गया है, जो 7/10/2021 में हुआ था। आप देख सकते हो ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इन्हीं में से डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो उसको कंप्लीट करेगा। उसने बोला कि आ कंप्यूटर प्रोग्रामर समटाइम्स डैश आ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब देखो पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर को कभी कुछ टाइम हम ऐसा हो जाता है कि कभी कभार हम उसको बोल देते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर क्या है, डेवलप करने वाला है। तो वहाँ पर बोलने के लिए हम एक्सेप्टेड, नॉन या फिर सैड का यूज़ नहीं करते, उसको बोलते हैं हम कॉल्ड, कि बोला जाता है, उन्हें बुलाया जाता है उस नाम से, किसी नाम से। जैसे कोई भी कुछ काम करता है तो वो उस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कॉल्ड का यूज़ करते हैं, कॉल्ड आ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोर रिसेंटली अ कोडर डैश अ पर्सन हु क्रिएट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हु क्रिएट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब आपको इसमें से चेक करना है कि वर आएगा, हैज आएगा, वॉज आएगा या इज आएगा। अब आपको इस चीज को चेक करना है। देखो यहाँ पर एक चीज जरूर देखेंगे आप बच्चों, अगर बात हम रिसेंटली की कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं रिसेंटली की, तो रिसेंटली का मतलब सीधा सीधा आपके प्रेजेंट से होता है, वो कभी पास्ट से नहीं होता। तो आप इजीली 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपका वर एंड वॉज ये दोनों पास्ट को बताता है और रिसेंटली आपके प्रेजेंट को बताता है। अब आता है ऑप्शन सेकेंड और 4th का नंबर, कि बिटवीन सेकेंड एंड 4th इसमें से कौन सा सही आंसर ऑप्शन होगा। हम बात कर रहे हैं कि एक प्रोग्रामर की जो रिसेंटली एक कोडर भी है। सो यहाँ पर अ पर्सन हु क्रिएट्स, तो अब जब बात की जा रही है एक पर्सन की, तो उसके लिए हम सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे बच्चों, इज। हम हैज का यूज क्यों नहीं कर सकते, हम हैज का यूज इसीलिए नहीं करेंगे बच्चों यहाँ पर, उसका रीजन ये है क्योंकि हैज अगर हेल्पिंग का काम कर रहा है तो थर्ड फॉर्म लेकर आएगा, और पोजीशन है तो पीछे नाउन या प्रनाउन और ऑनरशिप का केस होगा। तो यहाँ पर ऑनरशिप का केस नहीं, यहाँ बात कर रहे हैं पर्सन की, तो ये बीइंग का केस है, तो बीइंग के लिए हम इज, आर, एम का यूज करते हैं, हम हैज, हैव और हैड का यूज नहीं करते। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। उसने बोला कि द टर्म कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन डैश टू अ स्पेशलिस्ट इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर्स। अब यहाँ पर नो, मीन, स्पेसिफाई या फिर रेफर, हम बात कर रहे हैं एक टर्म की जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, तो वो एक स्पेशलिस्ट उस चीज को बता रही है जो कंप्यूटर का ही एरिया है उसके अंदर। तो उसके अंदर वो उसको क्या करेगी, रेफर करेगी, उसको नो, मीन या स्पेसिफाई नहीं करेगी। इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर,
और टू अ जर्नलिस्ट डैश राइट्स कोट्स। अब देखो राइट्स वर्ब है, देखो बच्चों वर्ब से पहले हमेशा आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। जब भी ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करेंगे वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट। इस चीज के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा रिलेटिव प्रोनाउन से है, ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा रिलेटिव प्रोनाउन से दे रखा है। रिलेटिव प्रोनाउन whom का यूज होता है जब भी आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, और वर्ब से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव यूज नहीं होगा। दैट का यूज बच्चों हम वहां करते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, बेस्ट, वाइजेस्ट, ब्रेवेस्ट, ठीक है, या फिर ऑल, द सेम, द ओनली, द फ्यू, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, यानी कि कुछ फिक्स्ड वर्ड्स के साथ भी हम दैट का यूज करते हैं। विच का यूज सब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है। सब्जेक्टिव उनके लिए जो कोई पर्सन की जगह थिंग हो या फिर एनिमल हो, और विच का यूज आपके पॉसेसिव फॉर्म में भी होता है जब आपका नॉन लिविंग का पोजीशन हो, तो वहां पर भी आप विच का यूज करें। लेकिन वर्ब से पहले सब्जेक्ट और लिखने के काम की बात करेंगे तो लिखने का काम हमेशा पर्सन ही करता है, क्योंकि सब्जेक्टिव ये भी है और सब्जेक्टिव ये भी है, बट ये सब्जेक्टिव वहां पर होगा, सब्जेक्ट का काम वहां करेगा जहां पर बात होगी एक पर्सन की। यानी कि जब भी पर्सन का सब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो वहां पर हम हु का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हु का। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हम राइट से पहले क्या लिखेंगे बच्चों? हु। राइट से पहले क्या लिखेंगे? हम हु का यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ पॉइंट? डाउट है किसी को? नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अब आफ्टर दैट इसमें उसने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। सम प्रोग्रामर्स हु डैश वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस add a prefix, a suffix or both to every page title। अब who dash web, तो who के साथ हम डेफिनेटली verb का यूज करेंगे। अब आगे उसने बोला है कि वो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ ऐड कर रहा है, उसमें प्रीफिक्स भी ऐड कर रहा है, सफिक्स भी ऐड कर रहा है, और हर पेज के टाइटल पे इन सब चीज़ों को ऐड किया रहा है। ऐड करने के लिए हम डिस्प्ले, स्टडी, वर्क का यूज़ करेंगे, बट हम स्टडी और डिस्प्ले का यूज़ नहीं करेंगे। पॉइंट आता है वर्क के साथ विद या फिर वर्क के साथ ऑफ। तो जब आगे प्रोग्राम्स लिख दिए हैं तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर किसका यूज़ होगा? विद का। किसका यूज़ होगा बच्चों? विद का। तो हम प्रोग्राम्स के साथ हम लिखेंगे वर्क विद। क्या लिखेंगे बच्चों? वर्क विद। इतना क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। आज अब ये क्लॉज टेस्ट 2 करेंगे हम। क्लोज टेस्ट 2 करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगेन बोल रहा है कि वो फर्स्ट उसकी बात कर रहा है प्रॉफिटेबल। प्रॉफिट समझते हो ना, जो फ्रूटेबल चीज होती है, जो आपको फायदा देने वाली होती है। आई वॉज अगेन डैश मैन। अब प्रॉफिट दे रही है कोई चीज, तो प्रॉफिट देने वाली चीज आपको पुअर तो बनाएगी नहीं, गरीब तो करेगी नहीं, आपको डल भी नहीं करेगी, और प्रॉफिट का मतलब आपको हेल्दी नहीं करेगी, आपको क्या करेगी? वेल्दी। ठीक है। अर्ली टू बैड, अर्ली टू राइज, आपने पढ़ा होगा, मेक सम मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है। तो आपको क्या करेगी? प्रॉफिट दे रही है तो पैसा लेकर आएगी आपके अंदर, तो पैसा आपके पास लेकर आएगी तो उसको हम बोलेंगे वेल्दी। तो आपको बनाएगी एक वेल्दी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, आई डिड नॉट लैक फॉर लग्जरी और एंटरटेनमेंट। ठीक है। डैश माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग। अब इस ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है कि यहां पर
क्या यूज होगा। अब देखो उसने बोला सबसे पहले आई डिड नॉट लैक फॉर लग्जरी। अब उसके पास लैकिंग मतलब कमी नहीं है एंटरटेनमेंट और लग्जरी की। माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग, फिर भी बहुत ज़्यादा समय तक उसने रेस्ट नहीं किया। जब भी आप दो अपोजिट चीज़ों की बात करें, एक प्लस की और एक माइनस की, या फिर एक माइनस की और एक प्लस की, तो उस केस में आप कभी भी एंड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एंड का यूज़ होगा या तो दो ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। और कनेक्ट करने के लिए इस केस में हम सिंस या फिर सो का यूज़ नहीं करते, इस केस में यूज़ करते हैं हम बट का। जब भी दो अलग अलग बातों की बात की जाएगी, यानी कि एक पॉजिटिव सेंस की और एक नेगेटिव सेंस की, तो ऐसे दो केसेस को जो जोड़ने का काम करता है वो आपका बट करता है, वो आपका एंड भी नहीं करता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अगेन एमटीएस का ही है जो 8/10/2021 में पूछा गया है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इसके अंदर, माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग, आई डैश द साल्ट एयर एंड द थ्रिल ऑफ ट्रेवल। अब उसने बोला एम टेस्टिंग, हैव टेस्टेड, हैड टेस्टेड या फिर टेस्ट। अब बात हो रही है आई की, बात किसकी हो रही है, आई की। अब जब आई की बात हो रही है, जब आई की बच्चों बात हो रही है, तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टेस्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और एम टेस्टिंग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती है। आपको ध्यान रखना है यहां चल रहा है हेड, हेड आपके पास्ट परफेक्ट को यानी कि पास्ट केस को बताता है, तो पास्ट को देकर आप इन दो ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। और हैव टेस्टेड की बात करें तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो या इंडेफिनिट हो, है तो वो प्रेजेंट का, तो इसीलिए हम हैव टेस्टेड का भी यूज नहीं करेंगे। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है आपका थर्ड। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, क्योंकि अगर स्टोरी प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में चलेगी, पास्ट में है तो वो पास्ट में चलेगी। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हम उसको प्रेजेंट में यूज नहीं करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, द थ्रिल ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर soon I dash by the will of Allah back to the seaport at Basra। अब यहाँ पर पॉइंट अगेन आता है, am pulled, was pulling, was pulled, had pulled। अब by the will of Allah, am तो यूज नहीं होने वाला, अगेन प्रेजेंट है। अब ये तीनों ही पास्ट को बताते हैं, ये तीनों ही पास्ट को बताते हैं। ठीक है, अब वो खुद तो हुआ नहीं होगा, यानी कि खुद तो वो हुआ नहीं होगा, करने वाला कोई और होगा। अब जब करने वाला कोई और होगा तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस को, और पैसिव वॉइस में वॉज के साथ और वर के साथ दो फॉर्म की जगह एक ही फॉर्म आएगी, वो आती है थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर यही एक्टिव होता तो आप वहां पर वॉज और वर के साथ यूज करते आईएनजी, वहां पर आप वॉज और वर के साथ यूज करते आईएनजी। बट यहां सेंटेंस किस में दे रखा है, पैसिव में, तो पैसिव में आज वॉज के साथ यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। हैड का यूज होगा नहीं। ठीक है, अगेन ये भी एक्टिव का केस है, हैड बीन होता तो हो सकता था। वॉज पुलिंग एक्टिव का केस है और एक्टिव में सेंटेंस नहीं है, वो खुद तो पुल नहीं होगा, उसको करने वाला कोई और होगा, इसीलिए हम वॉज के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। पुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों खींचना, और पुल की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है पुल्ड, सेकेंड भी और थर्ड भी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों इसमें,
डैश आई फाउंड अ न्यूली मेड शिप विथ फाइन सेल्स एंड द बेस्ट इक्विपमेंट। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि डैश आई फाउंड करेक्ट इनमें से कौन सा होगा जो उसको कंप्लीट कराएगा। अब वो सी पोर्ट पे गया, सी पोर्ट पे गया तो उसे वहां पर मिला ना, वहां पर मिला यानी कि उस प्लेस पे मिला, और उस प्लेस पे मिला यानी कि वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वेयर। क्या यूज करेंगे, वेयर, क्योंकि वहां के लिए हम वाइल दो प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए आता है, व्हेन एज अ कंडीशनल वर्ड आता है जब, या फिर कनेक्टर का काम करता है। वेयर एवर का यूज नहीं होगा जब हम प्लेस की बात करते हैं कि कहाँ मिला, ठीक है। वेयर का जो केस होता है वो प्लेस को बताने के लिए किया जाता है, तो यहाँ बनेगा वेयर आई फाउंड अ न्यूली मेड शिप विथ फाइन सेल्स एंड द बेस्ट इक्विपमेंट्स, कि जब वो वहां पे गया तो वहां पर उसको मिली, क्या मिली वहां पे उसको, शिप मिली जो ऑलरेडी तैयार थी, ठीक है, और वो बेस्ट इक्विपमेंट के साथ तैयार की गई थी, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए हम लिखेंगे हमारा वेयर। इतना क्लियर हुआ सभी को? डाउट है किसी को? देखो बच्चों, हर एक पॉइंट को लिखा करो जो भी मैं आपको समझाती हूँ, चाहे वो कोई भी सेशन हो, वो ग्रामर का सेशन हो, आपका वोकैबुलरी का हो, या फिर आपका रीडिंग पार्ट का हो, हर पॉइंट को लिखा करो, अच्छे से नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, अच्छे से तैयारी करो, सही डायरेक्शन में तैयारी करो तो सिलेक्शन मिल जाएगा। सेलेक्ट होना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, सही अप्रोच के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत की जाए तो सिलेक्शन आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। समय नहीं बर्बाद करना उन चीज़ों में जो हमें आगे काम नहीं आने, जैसे हमें फ़ोन का यूज़ करना है क्लासेस देखने के लिए, बट हमें फ़ोन का यूज़ नहीं करना है अननेसेसरी वेब सीरीज़ या फिर मूवीज़ देखने के लिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है लाइफ में, बट इतना भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही रह जाए, ठीक है। तो आपको हर चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। लाइफ बैलेंसिंग लाइफ जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। हर चीज़ को बैलेंस करके चलो, पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है। और जिन बच्चों ने भी अभी तक एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी बच्चे एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते, उनकी क्लासेस मिस हो जाती है। जैसे स्टूडेंट के मैसेज आए कि मैम हमने गोल्डन रूल वाली क्लास नहीं ली है। भाई आपने क्लास नहीं ली है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तो आपके पास नोटिफिकेशन आता, तो आपकी एक भी गोल्डन रूल की क्लास मिस नहीं होती। अभी भी मिस नहीं है, आपके यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे जब एसएससी बुलेट पर तो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देखोगे उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको गोल्डन रूल्स के नाम से आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आप चले जाना तो उसमें गोल्डन रूल्स के जितने भी क्लासेस हैं वो सब अवेलेबल होंगी। ऐसे आपका जिनका सिनोनिम एंटोनिम्स छूटा हुआ है वो वहाँ मिल जाएगा, ईडियम्स छूटे हैं वो वहाँ मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं हमारी ये क्लास रह गई है, वो क्लास रह गई, तो आप उसे एसएससी बुलेट चैनल पर एक बार जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने से इन सब चीज़ों से आप बच जाओगे, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप साथ के साथ चीज़ों को देख सकते हो। दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप बच्चे ज़रूर, सेशन अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक किया करो, और आपका सेशन लाइव भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द। और सभी बच्चे 4 से 5 इवनिंग में रखेंगे, 4 से 5 का लाइव सेशन। तो उस लाइव सेशन के अंदर आप सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट मतलब वो एक प्रैक्टिस पार्ट है, जो आपके बैक टू बैक एग्जाम्स आ रहे हैं, MTS, CHSL मेंस, CPO मेंस, CGL प्री, तो इन सब एग्जाम्स को कंसिडर करके ही उस लाइव सेशन को लेकर आ रहे हैं। तो सभी बच्चे रेगुलर बेसिस पे तैयारी करो, लग के तैयारी करो, लाइव सेशन अटेंड करो, और जितना हो सकता है एसएससी बुलेट आपके साथ लगा हुआ है चीज़ों को आपको देने के लिए, और डेफिनेटली मिल भी रही है, आप उसको देख भी रहे होंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें, बाकी करेंगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।